नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ये 21वीं सदी के 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये एक वाटरमार्क है और 2020 में जिस तरीके के संघर्ष हम लोगों ने किए, जिस तरीके की आर्थिक हम लोगों ने तकलीफ उठाई कोरोना के कारण, कोविड के कारण और अपनी सूझबूझ और हिम्मत के कारण हम लोग जो है 2021 में एकदम स्वस्थ तरीके से प्रवेश कर पाए। उसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 2021 में हम लोग ये बोलते हैं कि 21वीं सदी के भारत में हम लोग हमेशा से सपना देखते आए थे, एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन। तो 2021 में लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं और उनको जो हम लोगों का आह्वान है वो ये है कि राष्ट्र निर्माण में वो सहायक हों। और जैसा कि हमेशा से महापुरुष कहते आए हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने कहा है, ये महात्मा के मंत्र में हमेशा ये टीवी में भी आता है। तो लोग एक सभ्य समाज का निर्माण करें, उसके लिए खुद का सभ्य और अच्छा मनुष्य होना जरूरी है। खुद अच्छा बनेंगे, समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो सारा सिस्टम अपने आप अच्छा रहेगा। और हम जो वास्तविक रूप में जिस 21वीं सदी के भारत की कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना साकार होगी और हम एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कठिनाइयों से मुक्त, या उन जो भ्रष्टाचार जिसको बोल सकते हैं, या मैं यूँ बोल सकता हूँ कि ऐसी वाइसेस, ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी बुराइयाँ जो भी हम लोग देख रहे हैं उनसे मुक्त एक समाज, एक नए राष्ट्र के अंदर हम लोग रह पाएंगे, जो कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। तो लोगों से यही अपील है कि पहले आप खुद एक बेहतर इंसान बने, समाज अपने आप अच्छा बनेगा और बाकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। 1 जनवरी 1948 को इस खरसवां के पवित्र माटी में जनजातीय समुदाय का, आदिवासी समुदाय का एक जन सैलाब उमड़ा था और जिस सैलाब का उद्देश्य था कि हमारी मूलभूत आत्मनिर्णय का अधिकार बना रहे। और उस समय लोगों ने मांग की थी कि हमारा अलग प्रांत, अलग सूबा बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जमा हुए भीड़ में भारी गोलीबारी हुई और बड़ी संख्या में न केवल झारखंड के इन सारे इलाकों के, बल्कि उन दिनों में उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड के इन तमाम क्षेत्रों से, और चूँकि खरसवां में यह कार्यक्रम हो रहा था इसलिए भारी संख्या में खरसवां के इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग का बड़ा जमावड़ा था। उसमें बर्बरतापूर्वक गोली चली और उस गोली चलने के वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। उन दिनों का अखबार समाज जो उड़ीसा से पब्लिश होता था उसमें बताया गया था कि 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ में यह गोली चली थी और भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे। बहुत सारे लोग घायल अवस्था में इधर उधर भागे, कुछ लोग रास्ते में मारे गए, कुछ लोगों का इलाज हुआ। इस तरीके से भारी नुकसान के साथ आदिवासी जन समुदाय ने आज़ादी के बाद इस बात का अनुभव किया कि देश आज़ाद होने के बाद भी हमें आत्मनिर्भर निर्णय का जो अधिकार है वो अभी नहीं मिला है। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये बड़ी घटना ने पूरे देश के, पूरे राज्य के विविध क्षेत्रों के रहने वाले जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय को बहुत उद्वेलित किया और लगातार इस व्यथा को लोग भारी मन से झेलते रहे। कालांतर में यह स्थल आज जिस रूप में दिख रहा है, एक शहीद स्थल का रूप और एक विकसित रूप बना। मुझे स्मरण है यहाँ के वास्तविक स्थिति के बारे में कि उस समय में यहाँ हाट बाज़ार लगता था और हाट बाज़ार की वजह से यहाँ का जो पवित्रता, शुद्धता
कई मायने में प्रभावित होता था। धीरे धीरे करके तत्कालीन समय में हमने उसकी व्यवस्था की और हाट बाज़ार को यहाँ से स्थानांतरित करते हुए इस शहीद स्थल की पवित्रता बना रह करके ये मनोरम दृश्य के साथ इस स्थान को बनाया गया। आज मुझे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जहाँ हम उन्हें नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, वहीं इस बात की खुशी भी हमें है कि आज सही तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह केंद्र बना है और बहुत दूर दूर से हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। मुझे इस बात की निश्चित रूप से खुशी है कि इस केंद्र में अब एक नई ऊर्जा, नया वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है कि हमें किस तरीके से प्रगति के साथ जुड़ना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भोले भाले जनजातीय समुदाय को, आदिवासी समुदाय को बरगला करके अलग अलग रास्ते पर ले करके चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आना चाहिए। इस शक्ति केंद्र में अपनी ऊर्जा को सही ढंग से उपयोगी कैसे बनाएं, उसके लिए प्रेरणा लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद हम उन सपनों के साथ जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, उन सपनों को हम कैसे पूरा करें। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि आज का दिन जब दुनिया जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाता है, भारी संख्या में लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, वहीं जो शहीदों के जिसे कहा जाए कि एक तरीके से डेडिकेशन है, जो समर्पण है, उस समर्पण का भाव व्यक्त करने के लिए शहीद दिवस पर यहाँ आते हैं। मैं हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आता हूँ। रात को सूचना मिली थी कि कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ है और शव की शिनाख्त करने के लिए और मौका मुआयना करने के लिए वहाँ पे थाना प्रभारी कदमा और डीएसपी सीसीआर श्री अरविंद कुमार मौके पर पहुँचे थे और वहाँ इनिशियली देख के ये प्राइमा फेसी प्रारंभिक तौर पर एक हत्या का मामला प्रतीत होता है और इसी एंगल पे पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। कौन है, कुछ पता चल पा रहा है? ये सारी डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे वंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। सर, लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही थी, तो क्या लगता है कि हाँ देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं तो हम प्रत्येक पहलू पे इसको अनुसंधान के अंतर्गत लेके आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले का हम लोग पर्दाफाश कर दें। मेरा नाम दिव्या तिवारी हुआ। दिव्या तिवारी। कहाँ से आई हैं आप? आदित्यपुर से। कितने साल से आती हैं डिमना लेक? हर साल आते हैं हम लोग जनरली। इस बार आई हैं, कैसा क्या हुआ बताइए? अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे सारा व्यवस्था अच्छा है। हम लोग साथ में यहाँ पे फैमिली एंजॉय करने के लिए और यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब आए तो पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि कोरोना टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, तो पूरे सेफ्टी का मतलब पॉसिबिलिटीज है। पहले रोका गया। हाँ, रोका गया हम लोगों को। रोकने के बाद हमारे यहाँ पे टेस्ट हुआ है। टेस्ट के कारण जो भी है हमारा नाम लिखा गया, एड्रेस वगैरह के साथ, नंबर वगैरह के साथ, तो हम लोगों ने टेस्ट दिया है। तो अब देखिए जब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से पता चलेगा। सही हो रहा है जी बिल्कुल, सब कुछ यहाँ पे सही तरीके से चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया गया है यहाँ पे, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। टीम में आप लोग कैसे हो रहा है? यहाँ पे जो भी आ रहे हैं पहले तो जांच करा के ही अंदर हम लोग जा रहे हैं कि आप जांच करवाए पहले, उसके बाद हमारे 2 टीम है, एक पतमरा टीम है, एक जिला टीम है। उसके बाद जितना भी हमारे पहले से आए हुए देख रहे हैं, बंगाल से आए हुए हैं, तो उन लोगों को मैं पहले बोल चुका हूँ। वो लोग पहले आ चुके थे, तो फिर उन लोग को मैं बोला कि जाँच करा ले, तो वो लोग जितना हो सके वो लोग जाँच करा लिया है। उसके बाद जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सबको हिदायत दी जा रही है कि बिना जाँच के आप नहीं जा सकते हैं। प्लस आपको आपका जो दूरी है वो मास्क पहनना, ये सब जो निर्देश दिया गया है सारा को आपको पालन करवा रहे हैं और करना भी है उन लोगों को। और जैसा आप देख रहे हैं कि क्राउड बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग का और जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है। साथ ही हमारे जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी से करा रहे हैं और प्लस हमारा जो प्रशासन के आदमी है बहुत सहयोग कर रहे हैं। अगले बार से भीड़ का क्या स्थिति है? अगले बार से भीड़ का स्थिति बहुत कम ही है। यहाँ जगह नहीं होती थी रहने के लिए,
गाड़ी रखते तो बाहर भी रखते थे, लेकिन इस बार आप देख ही सकते हैं कि कोरोना को लेके बहुत कम ही आदमी भीड़ है। और बाहर के भी गाड़ी काफ़ी आई है। जी बाहर का बंगाल है, इधर कलकत्ता है, आपका ज़्यादा बंगाल राज्य से ही हमारे उन लोगों किस तरह का जांच कर रहे हैं अब? वो लोग चूँकि पहले आ जाते हैं और जो नहीं कराते उसको मैंने हमारा टीम जो वापस भेज देती है। जो आ चुके हैं उनको तो पकड़ के भाई समझा के बुझा के ला के हम जाँच करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि लकड़ा मजिस्ट्रेट। 2021 का पहला दिन है। हमारे काफ़ी पर्यटक आए हैं। बहुत दूर दूर से पर्यटक आए हैं, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। लेकिन यहाँ नौका विहार जो बंद है, जिसमें पर्यटक निराश होकर घूम रहे हैं। और आज जो हम लोग का 9 महीने से जो पर्यटक बोटिंग बंद है, जिसमें हमारे सैकड़ों विस्थापित लड़का रोजगार कर रहा था, वो रोजगार बंद हो गया है। और उसका क्या कहेंगे, वो खाने का लाला पड़ गया है, भूखमरी के कगार पर है। सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस विषय को भी संज्ञान ले और पर्यटन स्थल को खोल दिया जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।